भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का ही अवतार हैं। उन्होंने प्रजा को कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था। भगवान श्री कृष्ण में यह 16 कलाएं पाई जाती हैं, इसलिए वह सर्वज्ञानी और ब्रह्मांड के ज्ञानी कहलाते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं। भगवान विष्णु के सभी अवतारों में भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ अवतार थे, क्योंकि उन्होंने गुरु सांदीपनी से इन सभी 16 कलाओं को सीखा था। क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की यह 16 कलाएं कौन सी हैं? भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से कृष्ण जी को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसका कारण है उनकी 16 कलाएं। वहीं भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम 12 कलाओं का ज्ञान रखते थे। कला का शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो यह विशेष प्रकार का गुण मानी जाती हैं। इन कलाओं के द्वारा ही व्यक्ति अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब होता है। माना जाता है कि सामान्य व्यक्ति में अधिकतम 5 कलाएं होती हैं। वहीं श्रेष्ठ मनुष्य में ज्यादा से ज्यादा 8 कलाएं होती हैं। जो योगी इन 16 कलाओं के विज्ञान को जान लेता है, वही योगी भगवान के द्वारा रचित इस ब्रह्मांड को और ब्रह्मा ज्ञान को जान लेता है। इसी प्रकार अंतरिक्ष क्या है, इसका वैज्ञानिक रहस्य क्या है? अंतरिक्ष क्यों बना? अंतरिक्ष में क्या क्या उपलब्ध है? समुद्र और वायु का रहस्य क्या है? इतना विशाल समुद्र क्यों बना है? वायु कैसे काम करती है और वायु कितने प्रकार की है? समुद्र और वायु कला के वैज्ञानिक रहस्य क्या है? जीवन पर इनके प्रभाव को भगवान श्री कृष्ण जानते थे। चंद्रमा के प्रकाश की 16 व्यवस्थाएं हैं, उसी तरह मनुष्य के मन में भी एक प्रकाश है। मन को चंद्रमा के समान ही माना गया है, जिसकी व्यवस्था घटती और बढ़ती रहती है। चंद्र की 16 कलाओं की अव्यवस्था से 16 कला का चलन हुआ। व्यक्ति का देह को छोड़कर पूर्ण प्रकाश हो जाना ही प्रथम मोक्ष है। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण की वह 16 कलाएं कौन सी है। नंबर 1, श्री धन संपदा। इस कला का अर्थ केवल धन संपदा होने से नहीं है, बल्कि व्यक्ति के पास आध्यात्मिक संपदा भी होनी चाहिए। व्यक्ति मन, कर्म और वचन से भी धनी होना चाहिए। इस कला से संपन्न व्यक्ति के घर से कोई भी खाली हाथ वापस नहीं जाता। इसका उत्कृष्ट उदाहरण भगवान श्री कृष्ण हैं। उन्होंने अपने परम मित्र सुदामा को धन धान्य से संपन्न कर दिया था। नंबर 2, भू संपत्ति। जो पृथ्वी के राज भोगने की क्षमता रखता है, वह भू संपदा कला से पूर्ण कहलाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इसी कला के चलते द्वारका का राजपाट संभाला था। नंबर 3, कीर्ति संपदा। कीर्ति यानी कि ख्याति, प्रसिद्धि, अर्थात जो देश दुनिया में प्रसिद्ध हो, लोगों के बीच लोकप्रिय हो और विश्वसनीय माना जाता हो, जन कल्याण कार्यों में हमेशा आगे रहता हो। यह सभी गुण भगवान श्री कृष्ण में मौजूद हैं, इसलिए वह कीर्ति संपदा कला से संपन्न माने जाते हैं। नंबर 4, वाणी की सम्मोहकता। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है,
वह व्यक्ति जो अपनी वाणी से सभी का दिल जीत ले वह वाणी सम्मोहन कला से परिपूर्ण कहलाता है। भगवान श्री कृष्ण अपनी इसी कला के कारण सबका मन मोह लेते हैं, इसलिए उन्हें मोहन भी कहा जाता है। नंबर 5, लीला की कला। लीला वह कला है जिसमें दर्शन मात्र से ही आनंद की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में कई प्रकार की लीलाएं की हैं। नंबर 6, कांति। इस कला में व्यक्ति के चेहरे पर एक ऐसी कांति होती है जिससे चेहरे से नजरें हटाने का मन नहीं करता, जिससे देखने मात्र से आप सुध-बुध खोकर उसके हो जाते हैं, यानी उनके रूप सौंदर्य से आप प्रभावित होते हैं। नंबर 7, विद्या। सभी प्रकार की विद्याओं में निपुण व्यक्ति जैसे वेदांत के साथ युद्ध और संगीत कला इत्यादि में पारंगत व्यक्ति इस कला के अंतर्गत आते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी संपन्न थे। नंबर 8, विमला। इस कला का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के मन में छल कपट न हो और वह सभी के लिए निष्पक्ष भाव रखता हो। नंबर 9, उत्कर्षणी शक्ति। उत्कर्षणी शक्ति से तात्पर्य है कि जिसमें लोगों को प्रेरित करने की क्षमता हो, जो लोगों को उनका लक्ष्य पाने के लिए प्रोत्साहित कर सके। इस कला का उदाहरण भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत की युद्ध भूमि में अर्जुन को प्रेरित करके दिया था। नंबर 10, निरक्षीर विवेक। ऐसा ज्ञान रखने वाला व्यक्ति जो अपने ज्ञान से न्यायोचित फैसले लेता है। विवेकशील तो होता ही है, साथ ही वह अपने विवेक से लोगों को सही मार्ग सुझाने में भी सक्षम होता है। भगवान श्री कृष्ण में यह कला पाई जाती है। नंबर 11, क्रियाकर्मण्यता। इस कला से तात्पर्य है कि जो व्यक्ति सिर्फ उपदेश देने में ही नहीं बल्कि स्वयं भी कर्मठ होता है, जिनकी इच्छा मात्र से संसार का हर कार्य हो सकता है। नंबर 12, योग शक्ति। योग को भी एक कला माना गया है। साधारण शब्दों में योग का अर्थ है जोड़ना। यहाँ पर इसका आध्यात्मिक अर्थ आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण इस कला से भी निपुण हैं। नंबर 13, विनय। विनय का अर्थ है विनयशीलता, अर्थात जो अहंकार भाव से दूर होते हैं, भले ही वह सर्वज्ञानी हो, सर्वशक्तिमान हो। यह गुण भी भगवान श्री कृष्ण में पाया जाता है। नंबर 14, सत्य धारणा। यह कला उन लोगों में पाई जाती है जो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ते। इस कला से संपन्न व्यक्ति को सत्यवादी भी कहा जाता है। इस कला से संपन्न लोग कटु सत्य बोलने से भी परहेज नहीं करते। नंबर 15, आधिपत्य। आधिपत्य का तात्पर्य जोर जबरदस्ती से किसी पर अपना अधिकार जमाने से नहीं है, बल्कि एक ऐसा गुण है जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व ही ऐसा प्रभावशाली होता है कि लोग स्वयं उसका आधिपत्य स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें उसके आधिपत्य में संरक्षण का एहसास व सुरक्षा का विश्वास होता है। नंबर 16, अनुग्रह क्षमता। जिस व्यक्ति में अनुग्रह की क्षमता होती है वह हमेशा दूसरों के कल्याण में लगा रहता है।
परोपकार के कार्यों को करता रहता है। उनके पास जो भी सहायता के लिए पहुंचता है वह अपने सामर्थ्यानुसार उस व्यक्ति की सहायता करते हैं। जिन लोगों में भी ये सभी कलाएं अथवा इस तरह के गुण होते हैं वे ईश्वर की तरह ही होते हैं। हालांकि किसी इंसान में इन सभी गुणों का एक साथ मिलना असंभव है। ये सभी गुण केवल द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के अवतार रूप में ही मिलते हैं, जिसके कारण उन्हें पूर्ण अवतार और उन्हें 16 कलाओं का स्वामी कहते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।